So, Joy talking here. Today in this video, I'm gonna tell you 10 rules about wealth creation. और मेरे को इस फील्ड में 5 साल हो चुका हुआ है। मैंने 2 साल पहले से ही अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे रूल फॉलो किए, बहुत सारे रूल्स बनाए थे, बहुत सारे एडवांटेज मुझे मिले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको वेल्थ क्रिएशन सिंपल टूल बताऊंगा कि जिससे आप अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हो और बहुत ज़्यादा अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। आप कोई भी काम कर, आप सैलरी पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी आपका ऑपरेशन हो, आपका काम हो, अगर आप इस छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करोगे तो आई थिंक आप भी अपने वेल्थ को ग्रोथ करने में काफ़ी ज़्यादा। वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत सारा कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलने वाला है। फर्स्ट पॉइंट इज़ बजट। अपना जो भी प्रॉफिट या फिर मनी या फिर सैलरी जो भी अर्न करते हो, खर्चे निकालने में जो भी आपका पैसा बचता है उसके बजट को आप कैलकुलेट कीजिए डिफरेंट पार्ट में। जैसे कि मैं अपने लिए, मेरा बजट ये रहता है कि जितना भी पैसा मेरे पास बचता है उसको मैं 50-20-20-10 इस रोल में डिवाइड करता हूँ। 50% मेरा जाता है इन्वेस्टमेंट में, 20% मेरा पर्सनल एक्सपेंस के लिए होता है, 20% मेरे गोल्स के लिए होता है या फिर मेरे स्टडीज़ के लिए या फिर मेरी एक्टिविटी के लिए या ट्रैवलिंग के लिए, और 10% मैं हेल्थ, सोसाइटी, डोनेशन या फिर एजुकेशन, ये सब पर्पज़ के लिए मैं रखता हूँ। तो इससे होता क्या कि हौली हौली आपके जो इनकम होती है या फिर प्रॉफिट होता है वो आप इन सब चीज़ों में डालते रहते हो और एक टाइम पर ये पैसा इतना बड़ा हो जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आपने कुछ सेविंग्स कर ली। और ट्रस्ट मी, ये चीज़ मेरे को 2 साल से करते हुए हो गया। और आज की डेट में मतलब कि जब मैं पैसा इधर से उधर करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये छोटा अमाउंट है, यार कितना बच जाएगा। बट दोस्तों, जब टाइम जैसे जैसे वो मल्टीपल होता रहता है तो इतना अमाउंट बन जाता है कि आपको एक टाइम ऐसा लगेगा कि यार मैंने तो बहुत ज़्यादा पैसा सेव कर लिया है और ये पैसा आपके कभी भी इमरजेंसी टाइम में काम आ सकता है। और दूसरा पॉइंट है बाय एसेट्स। जब आपका पैसा सेव, जैसे मैंने आपको बताया कि 50% मेरा अलग से सेविंग रहता है, वो 50% मेरा सेविंग्स होता है एसेट्स बाय करने के लिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ खरीद ली जिससे मेरा और इनकम का सोर्स बने। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं बहुत सारे गैजेट्स बाय करता हूँ, उसके बाद मैं रेंट करता हूँ। वैसे एसेट कुछ हो गया, जैसे कि आपने शॉप से ले लिया या फिर आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली, रेंटेड प्रॉपर्टी ले ली, और ऐसी सब चीज़ें जो होती हैं जो कि आपके फाइनेंस को या फिर आपके पैसों को और बढ़ाने में आपकी हेल्प करती है, उस चीज़ को हम एसेट कैटेगरी में डालते हैं। और ये एसेट बहुत ही ज़रूरी है, इससे आपका फाइनेंस भी बढ़ेगा। और मैंने बहुत सारे एसेट क्रिएशन करने में अपना पैसा लगाया हुआ है। और ऐसा रहता है कि देखो, अगर आप बैंक में पैसा रखते हो तो वो 7% या 8% पर आपका पैसा साल में ग्रो होता है, बट एसेट्स में कोई भी लिमिट नहीं है। जैसे कि मैं चंडीगढ़ सेक्टर साइड में रहता हूँ, यहाँ पर आज की डेट में जो एसेट का प्राइस है, जो प्रॉपर्टी का प्राइस, वो पिछले साल से 20 गुना 30 गुना तक बढ़ चुका हुआ है। तो आपको यहाँ से पावर ऑफ एसेट्स पता चल जाएगा। और ट्रस्ट में ये सब चीज़ें आपके पैसों को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम रोल पैदा करती है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े मिलीनियर्स होते हैं, बड़े बड़े अमीर आदमी होते हैं, उनकी एसेट का सबसे मेन ग्रोथ होने का एसेट की वैल्यूएशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, वो कभी कम नहीं होती, स्पेशली इन प्रॉपर्टी सेक्टर। और नेक्स्ट पॉइंट थर्ड इज दैट पे ऑफ डेप्ट्स, मतलब कि अपने कर्जों को पहले भुगतान कीजिए। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि कुछ चीज़ें बनाने के लिए कर्जा ले लेते हैं और उस कर्जे से वो चीज़ को बनाते हैं और पहले कर्जे को पे करने के लिए दूसरा कर्जा लेते हैं, दूसरे कर्जे को पे करने के लिए तीसरा लेते हैं। तो ऐसे पूरी ज़िंदगी उनका कर्जे में रह जाती है, वो कभी भी खुलकर अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाते। कभी भी अपने ऊपर कर्जा मत लो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। अगर आपने ले रखा हुआ है तो उसको कोशिश कीजिए पहले सेविंग से अपना उस कर्जे को उतारिए, क्योंकि जो पैसा आप कर्जे में दे रहे हो, जो इंटरेस्ट आप दे रहे हो, वही इंटरेस्ट आपकी सेविंग्स में जाएगा अगर आप कर्जा उतार दोगे तो ये आपका करना बहुत जरूरी है, अपने लोन सारे उतार दो। फोर्थ पॉइंट इज दैट इंक्रीज इनकम। अपने इनकम को इंक्रीज कीजिए। मैंने पहले बताया था ना आपको कि आपका अगर एम्प्लॉय हो या फिर सैलरीड हो तो आप क्या कर सकते हो, एक साइड टाइम स्किल सीख कर, एक नया स्किल सीख कर, या फिर साइड टाइम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। जैसे मेरा फ्रेंड है, वो दिन में स्टडी करता है, रात को वो जोमेटो स्विगी वगैरह का मतलब कि काम करता है, इससे उसकी साइड इनकम हो जाती है। अगर आप प्रोफेशनली हो तो आप अपने स्किल सेट पर अपना एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। जैसे कि मेरे कुछ आईटी सेक्टर के दोस्त हैं, वो दिन में कोऑपरेट में काम करते हैं, रात में वो ट्यूशन्स पढ़ाते हैं अपने काम को लेकर। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। इवन कि मैंने भी बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ मैंने कोर्स ज्वाइन किया था। जैसे कि एक मेरे पे गूगल पे एडवर्टीजमेंट का काम होता था, वो दिन में काम करते थे, रात को मेरे को कोचिंग देते थे, मैं उनसे मार्केट के बारे में सीखता था। तो इससे भी आप अपना इनकम जनरेट कर सकते हो, वो एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है। तो कोई ऐसी स्किल आप अपने को डेवलप कीजिए जो कि आपका इनकम बढ़ाने में आपका मदद करे। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप अपने एक्स्ट्रा बिजनेस वेंचर्स खोल सकते हो, प्रॉफिट को दूसरी जगह लगाकर अपने काम को बढ़ा सकते हो। इससे भी आपका पैसा बढ़ेगा, क्योंकि जब पैसा बढ़ेगा तो अल्टीमेट आपका टारगेट गोल अचीव होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट डेवलप यूनिक स्किल्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आज के डेट में
अगर आप एक एम्प्लॉई हो और आप एक ही काम पर अटके हुए हो तो आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते, कभी भी उतना पैसा सेव नहीं कर सकते। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आने वाले 5 और 10 साल में सभी नौकरी बदल सकती है। एआई की बदौलत आपने देख लिया हो कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ चुका है रियल लाइफ के अंदर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने स्किल को भी डेवलप कीजिए, मार्केट के अकॉर्डिंग आप नए स्किल को सीखिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने काम में इम्प्लीमेंट कीजिए। एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो आपके अंदर 5-6 तो स्किल ऐसे होने चाहिए जो कि आपको आने वाले टाइम में आपका पैसा बढ़ाने के लिए आपकी हेल्प कर सके। अगर एक्स्ट्रा स्किल आपके पास होती है तो वो आपके पैसों को बढ़ाने के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कौन सी स्किल आपको बिग रेवेन्यू दे जाए। क्योंकि मेरे पास भी मतलब कि 5-6-7 स्किल हैं जो कि हर एक फील्ड में मेरे काम आते हैं। इवन कि एंटरप्रेन्योर का मतलब ही होता है कि आप एक काम पे स्टक नहीं हो, आपके बहुत सारे वेंचर्स हैं, बहुत सारे काम हैं। वो काम इसलिए होता है क्योंकि आपके पास बहुत सारे स्किल्स होते हैं, आप इंटरेस्ट रखते हो। और अगला पॉइंट मेरा है लिव बिलो योर मीन्स, मतलब कि आप जितना कमाते हो उससे नीचे रहने की कोशिश करो। ठीक है, मैंने अभी एक स्टोरी पढ़ रहा था कि एक पर्सन मारुति कार चला रहा था और मारुति कार उसने ली और उसने कहा कि मेरी एवरेज ईयरली इनकम है 10 लाख पर ईयर वो कमाता है, और उसने 12 लाख की मारुति ले ली किस्तों पे। तो वो चीज़ मतलब ऐसा होता है कि अपनी कमाई से ज़्यादा आपने स्पेंड कर दिया और वही बात होगी, चादर देखकर पैर पसारने वाली बात हो जाती है। इससे होता क्या है कि आप कभी भी मतलब कि पैसे बचाओगे नहीं, आप सारा पैसा जो बचाओगे वो आप अपनी किस्तों में उतार दोगे। इससे आप कभी भी आगे पैसा नहीं बचा। जबकि जो रिच माइंडसेट होता है, देखिए अभी मेरा उस स्टोरी का एक ये मीन था कि वहाँ पर एक BMW वाला था। ठीक है, उसकी BMW की कॉस्ट 15 लाख थी और सामने वाला पर्सन कह रहा है कि भाई ये तो तूने यार 15 लाख की गाड़ी चला रहा है, तो बड़ा ही रिच आदमी है। बट वो जो 15 लाख की गाड़ी वो अमीर आदमी चला रहा था, वो उसके पोर्टफोलियो का सिर्फ और सिर्फ 10% था। वो करोड़ों में कमाई करता था और उसने सिर्फ और सिर्फ 15 लाख की गाड़ी चला रहा था। तो आप देख लीजिए दोस्तों, एक तरफ 10 लाख रुपए कमाने वाला 12 लाख की गाड़ी खरीदता है, दूसरी तरफ 1.5 करोड़ रुपए कमाने वाला सिर्फ और सिर्फ 15 लाख की गाड़ी लेता है। इसी में ही रिच और पुअर का माइंडसेट डिस्क्राइब हो जाता है। हम सोचते हैं कि जो अमीर आदमी है बड़ी ही लग्जरी जिंदगी जीता है, बहुत ही बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाता है, बट आपको नहीं पता कि उसकी वर्थ इट क्या है। उसके अकॉर्डिंग वो अपने कमाई से बहुत नीचे जी रहा है। आपको ये सोचने वाली बात है, जो 1.5 करोड़ रुपए कमा रहा है और सिर्फ 15 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, और जो 10 लाख रुपए कमा रहा है और वो 12 लाख रुपए की गाड़ी में घूम रहा है, कितना फ़र्क है दोस्तों। तो हमेशा जो आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो अपने कमाई के अकॉर्डिंग ही रखिए। जैसे मैं हूँ, मेरे को कोई शौक नहीं है, मैं भी जो भी कमाता हूँ मेरा मोस्टली 10% मेरा एक्सपेंस होता है, बाकी 90% मेरा सेविंग्स में चला जाता है। कोई बड़े शौक नहीं रखता मैं भी। आप चाहे बड़ी गाड़ी घुमा लीजिए या बड़ी चीज़ ले लीजिए, अगर आपका कैरेक्टर ही खराब है तो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देने वाले, और ये सब दिखावे की चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट इन्वेस्ट योर अर्नड इनकम। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग पैसा तो बचा लेंगे और उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मैंने बताया, मेरा 50% रूल में इन्वेस्ट के लिए पैसा मैं रखता हूँ, उसको मैं रियली में इन्वेस्ट करता हूँ। ऐसे चीज़ों में मैं इन्वेस्ट करता रहता हूँ कि जिससे मुझे आने वाले टाइम में उसका और पैसा बनकर मिले। क्योंकि देखो, अगर आप पैसा जमा करते रहोगे वो कभी बढ़ेगा नहीं, इन्फ्लेशन ऊपर से आती रहेगी, वो पैसों की वैल्यू कम होती रहती है। बट जब उसको सही लिक्विडिटी में इन्वेस्ट कर देते हो, चाहे इक्विटी फंड में कर दिया, स्टॉक्स में कर दिया या बॉन्ड्स में कर दिया, तो वो पैसा इन्फ्लेशन को काट कर आपका पैसा आगे बढ़ता रहेगा। इससे आपकी पैसों की वैल्यूएशन भी बढ़ती रहेगी। तो अपने पैसों को जो सेव करते हो उसको आप इन्वेस्ट भी जरूर करिए, उसको जमा करके मत रखिए। मेरे पास भी मेरे अकाउंट में पैसा नहीं होता, मेरे जितने भी पैसे होते हैं वो सारे इन्वेस्टेड हैं, मेरे पास खुद मैं खाली हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसा रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्रिएट योर इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड जरूर रखना। जैसे कि मैंने 20% पार्ट मैंने आपको बताया कि इमरजेंसी फंड के लिए होता है। मैं आपको ये कहना चाहूँ, चाहे कोई पैसा मत सेव करो, पर एक इमरजेंसी फंड सेव जरूर बना लो, फंड को जरूर सेव करो। क्योंकि इमरजेंसी फंड तब आपके काम आएगा जब आपका कोई साथ नहीं देगा, और इमरजेंसी फंड कभी भी आपकी जरूरत पड़ सकती है। भगवान ना करे कि आपको पैसों के लिए किसी आगे हाथ फैलाना पड़े और उस टाइम पर आपको पैसा ना मिले। तो उस फीलिंग को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी बिलो मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मैंने भी देखे हुए हैं कि कैसे पैसों के लिए लोगों के आगे जाना पड़ता है, और जब वो लोग आपको पैसे ना देकर 10 बातें सुनाते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इससे अच्छा ये है कि पहले से ही आप अपने खर्चों को कम करके इमरजेंसी फंड अलॉट कीजिए। चाहे आप 4 रोटी खाते हो, 2 रोटी कम खा लो, बट या इमरजेंसी फंड अपने लिए ज़रूर रखो, इससे आपका ही फ़ायदा है। एंड 9th पॉइंट इज़ दैट सराउंड योर सेल्फ विथ विनर्स, विथ सक्सेसफुल पीपल्स। क्योंकि अगर आप अपने माइंड के ऊपर के माइंड के पर्सन के साथ घूमोगे रहोगे तो ही आप सीख पाओगे कि आपको कैसे उसके अकॉर्डिंग रहना है। मैं भी अपने लेवल पर या फिर अपने छोटों से दोस्ती नहीं करता। मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सारे एज्ड हैं,
अंकल टाइप के हैं। बट या आई एम वेरी ग्लैड कि जितने भी मेरे दोस्त हैं वो सब बड़े हैं मेरे से भी, और उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ कर रखा हुआ है, और मैं उनके सराउंड से ही रहता हूँ, क्योंकि वहाँ से आपको अगर कुछ मिले ना मिले बट एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। एक्सपीरियंस इन द सेंस कि आप उनसे ये सीखोगे कि लाइफ में डिसीजन लेने के टाइम कितनी बार आपको उसके बारे में सोचना है, क्या ये चीज़ आपके लिए वर्थ इट रहेगी कि नहीं रहेगी। आप दूसरों का एक्सपीरियंस लेकर अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करोगे तो आप ज़्यादा जल्दी ग्रो करो। कंपैरिजन रिस्क लेकर फिर उसका रिजल्ट आना, फिर वहाँ से सीखना, इससे समय की बर्बादी होती है। और जो सक्सेसफुल माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं वो कभी भी आपको नेगेटिव फील नहीं होने देंगे, क्योंकि जो सक्सेसफुल पर्सन होता है, जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया होता है, उनकी एक रीज़न होता है, उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है जिससे वो आगे बड़े होते हैं, और वो क्वालिटी अगर आप सीखते हो तो वो आपके लिए भी हेल्पफुल करेगी। ये कहते हैं ना कि तरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग बदलता है, तो ऐसा ही सिस्टम समझो, जिसके आसपास आप रहोगे उसके ही साथ साथ आप ग्रो करोगे। लास्ट पॉइंट जो कि मेरे लिए तो आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि इंश्योर यूर सेल्फ एंड योर फैमिली। इंश्योर इन द सेंस कि आप जो पैसा कमा रहे हो, ठीक है, वो आप चाहे लाखों कमा लो चाहे करोड़ों कमा लो, बट एक इमरजेंसी या फिर इंश्योर मतलब कि अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है या फिर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको ही पता है कि इन इंडिया हॉस्पिटल के खर्चे, या फिर कोरोना टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी ज़्यादा पैसों की नीड थी जिनको कोरोना हो गया था। प्राइवेट हॉस्पिटल में लाखों करोड़ों का मतलब इलीगली काम चल रहा था। तो भगवान अगर ऐसा सिस्टम आपके पास है तो आप पहले से इंश्योर कर लीजिए अपनी फैमिली और अपने को के लिए। आप एक बढ़िया इंश्योरेंस ले लीजिए जिसमें ऐसा हो कि अगर आपको कोई बीमारी एलिमेंट होता है, बीमारी होती है, एक्सीडेंट वगैरह होता है, कुछ भी होता है, तो आपका इंश्योरेंस आपको कवर देगा और ज़िंदगी भर की आपकी मेहनत की कमाई नहीं लगेगी, ज़्यादा खर्चा नहीं होता। मेरा खुद का इंश्योरेंस है, सिंगल हूँ बट मैंने अपना इंश्योरेंस करवा रखा हुआ है और इंश्योरेंस का ज़्यादा खर्चा नहीं होता। साल का एक पैकेज ले लीजिए और आप ये इंश्योरेंस जितना जल्दी करवाओगे उतना सस्ता पड़ेगा, जितना आप लेट करवाओगे उतना महंगा पड़ेगा, क्योंकि ये एज के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस होते हैं। तो इसका बड़ा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए कमाने में पूरा ज़िंदगी पूरी साल लग जाती है। बट अगर कोई ऐसा चीज़ हैपन हो जाता है जिसमें आप बीमार पड़ जाते हो, कोई सर्जरी आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो सारा सेविंग आपका खत्म हो। ये सब 10 पॉइंटें थी। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होंगी और इसमें से कोई भी पॉइंट अगर आप और एक्स्ट्रा बताना चाहते हो जिससे मैं भी सीख सकूं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए इतना ही। जॉय टॉकिंग साइनिंग ऑफ। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।